नेपाल में जो भूचाल आया वो दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में उसे महसूस किया गया, लेकिन अब उस दर्द को महसूस करने की बारी है। आंखें छलक रही हैं अपने बच्चों के इंतजार में। कुछ माँ बाप तो दिनों से मलबों पर बैठे हुए हैं कि कहीं कोई ऐसा हो जो उनके बच्चे की कोई खैर खबर उन तक पहुंचा सके। कुछ ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे जो उनसे बिछड़े हैं वो हैं कहां। लगातार तलाश में लगे हुए सब अपनों की बात जो रहे हैं, और इस सब के बीच नेपाल का दर्द पूरी दुनिया को सता रहा है। कांपी तो धरती थी, लेकिन इसने नीरज धमार की खुशहाल दुनिया को ऐसे हिला दिया कि नाउम्मीदी आंसुओं की शक्ल में बहने लगी। भूकंप का झटका चंद सेकंड के लिए आया, लेकिन इनकी जिंदगी के घरौंदे का तिनका बिखर गया। यहाँ टीले पर नीरज और उनकी पत्नी बैठे हैं और मलबे में इनकी दुनिया फंसी है। इनके 2 मासूम बच्चे फंसे हैं, पता नहीं किस हाल में हैं। कल तक उनकी चीख उन्हें सुनाई पड़ती थी, अब तो वो भी सन्नाटे में बदल गई है। कल तक आवाज आ रही थी? हाँ, कल तक शाम तक आ रहा था, सुबह तक। अभी तक वो हो गया, और कैसे निकलेगा ये हमको मालूम नहीं। जिंदा तो नहीं होगा, मरा हुआ हो तो अपना बेटा बच्चा तो चाहिए हमको, वो कोई नहीं। बहुत तकलीफ। बीबी भी बहुत बीमार है, वही 2 बच्चा था और बच्चा नहीं था। 3 दिन उम्मीद में गुजर गए, 2 रातें आशंका के बादलों से घिरे रहे। नीरज धमार अपनी पत्नी के साथ यहीं पे बैठा है। भक्तपुर की इस जगह पर उसका घर इतनी ज्यादा गहराई में धंस गया है कि सेना और एनडीआरएफ की मिलीजुली कोशिश भी अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। शनिवार का वो डरावना दिन इनकी यादों से कभी मिटेगा नहीं। हम बाहर गया था बीवी को लेके हॉस्पिटल में, बेटा बेटी का दुकान पे छोड़ के गया, वापस आ गया तो ऐसे हो गया। अभी तक नहीं निकला, निकालने के लिए कैसे निकलेगा, सबसे नीचे, और कैसे निकालेगा उसको, कैसे पहुंचेगा मालूम ही नहीं है। हजारों जिंदगियां अब तक मौत में बदल चुकी हैं। मौत के आंकड़ों में लोग अपनों की जिंदगी तलाश रहे हैं। शनिवार को जब भूकंप आया तब गणेश गिरी घर में पत्नी और 5 महीने की बच्ची को छोड़कर दुकान पे गया था, लेकिन धरती ने ही इसका सब कुछ इससे छीन लिया। जमीन में उसका घर इतना नीचे धंस गया है कि राहत दल भी कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन आशंका से 4 कदम आगे उम्मीद चलती है। अपने हाथ में पत्नी का फोटो लिए गणेश भी इंतजार कर रहा है। कौन फंसा है अंदर और क्या इंतजार है? हमारा बीवी और बच्चा फंसा है, 5 महीने का बच्चा है, बीवी है, उसका इंतजार में हम बैठ रहे हैं। 3 रोज हो गया, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। यहाँ का सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है हम लोग। खाली पानी पी के बैठा है, बीवी का इंतजार में बैठा है, कब निकलेगा बोल के ऐसे इंतजार करके हम लोग बैठे हैं। ये इंतजार उन लोगों के लिए नहीं है जो बाहर आकर बात करेंगी, ये इंतजार उन लोगों के लिए है जो बाहर आकर सिर्फ ये बताएंगे कि आखिरकार वो अंतिम किस हाल में थे। इन परिजनों को ये भरोसा है कि भले ही अंदर से जो भी बाहर आए वो जीवित ना हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये इंतजार भी कब खत्म होगा। गणेश गिरी और नीरज धमार को तो फिर भी उम्मीद है, लेकिन इस माँ की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। एक ही जवान बेटा था, 22 साल का है। इस भूकंप ने इस अभागन से बूढ़ी माँ को छीना तो जवान बेटे को भी। कोई भी नहीं है मेरा, रोने भी नहीं थका मैं, कैसे रोऊं कैसे। मेरा कोई सहारा ही नहीं है अभी, और एक पति और मैं दोनों है। शहर शहर, डगर डगर, गांव गली, हर तरफ सिर्फ खोने का गम है, और उस गम से आगे एक धुंधला सा इंतजार। शायद मौत में धंसी जिंदगी बाहर निकल आए। मनोज्ञा लोईवाल के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक।
आपने ये रिपोर्ट देखी, हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स अलग अलग इलाकों से आप देख रहे हैं। पोखरा आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मंजीत, ये बताया जा रहा है कि आपके साथ वो तमाम लोग हैं वहां पर जो हिंदुस्तानी हैं, जो इस कोशिश में जुटे हैं कि वापस कैसे जाएं। एक तस्वीर हम काठमांडू के एयरपोर्ट पर देखते हैं, लेकिन पोखरा जैसी जगह पर किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं और कितनी उम्मीद लगाई है उन्होंने, मंजीत? देखिए श्वेता, सैलानियों के नज़रिए से पोखरा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि पोखरा से लगा हुआ जो पहाड़ी इलाका है, गोरखा डिस्ट्रिक्ट, वहां अभी तक मदद नहीं पहुंची, लेकिन पोखरा के अंदर बड़ी संख्या में सैलानी, खासतौर से भारत के सैलानी और विदेशी सैलानी यहाँ फंसे हुए हैं, जो कि 2-3 दिनों से, आज तीसरा दिन आपदा का यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम जो है देहरादून से आए हुए हैं, ONGC के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और हम काठमांडू में थे। काठमांडू में जब ये भूकंप आया था उस समय हम जो है दरबार स्क्वायर में थे और लकीली हम बच गए। हमारे सामने जस्ट, मैं देहरादून से आई हूँ, हमारा पूरा ONGC का ग्रुप है, हम लोग रिटायर्ड लोग हैं। हम लोग दरबार स्क्वायर में थे, इतने में ही हम बाहर निकले, उसी समय सब ईंटें गिरने लगी और लकड़ियाँ गिरने लगी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो फंसे हुए हैं और अपने कम से कम घर वालों तक ये बात कहना चाहते हैं कि वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। अभी फिलहाल वायुसेना की यहाँ से उनको मदद नहीं मिली है। जी, ज्यादा से ज्यादा लोग यही चाहते हैं कि परिवार वालों तक किसी तरह सूचना पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ से मोबाइल सिग्नल मिलना मुश्किल हो रहा है। मोबाइल अगर सिग्नल है तो चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ पर नहीं है। राहत को लेकर किस तरह की स्थिति यहाँ पर है वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मौत के आंगन में जब जिंदगी की जंग शुरू हुई तो इंसानियत ने पहला मौका इस बच्चे को दिया। भारतीय सेना के इस हेलीकॉप्टर से काठमांडू में सबसे पहले इस बच्चे को उतारा गया, जिसकी तबीयत सबसे ज्यादा खराब है। हर मायने में ऑपरेशन मैत्री भारत और नेपाल की सेनाओं का एक जॉइंट एक्सरसाइज है। कई दशकों पुराना ये रिश्ता भारत की सेना और नेपाल की सेना के बीच और दोनों देशों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो साफ झलकती है, क्योंकि जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को चोटें लगी, जिन्हें गांव से बचाकर भारतीय वायुसेना के अधिकारी यहाँ काठमांडू लेके आए हैं, अब उन्हें स्ट्रेचर पर उतारकर नेपाली सेना के लोग फौरन अस्पताल ले जाते हुए जहां पर मेडिकल एड इनका इंतजार कर रहे हैं। भारतीय सेना का यह हेलीकॉप्टर नेपाल के जिस किंधमबेरी गांव में उतरा, वहां काठमांडू से सड़क के रास्ते जाने में 6 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर आधे घंटे में पहुंच गया। जितनी तबाही शहरों में हुई है उससे कहीं ज्यादा तबाही इस तरह के गांव में हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है बहुत कच्चा है और इस वजह से इतने बड़े भूकंप को ये बिल्कुल भी सहन नहीं पाए। यहाँ के लोग बेहद त्रस्त हैं। वहाँ पर एक छोटे से किराने की दुकान है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी भी लोगों का कुछ हद तक गुजारा चल रहा है। हेलीकॉप्टर देखते ही कोई अपने बच्चे को लेकर उस तरफ भागा तो कोई अपनी माँ को। ये हमेशा ऐसा होता है कि जब भी इस तरह न्यूज़ जो है फार फ्लंग एरिया से टाइम लेती है पहुंचने में, और जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जनरली डैमेज होता है वहाँ से देन एज एंड व्हेन न्यूज़ कीप्स कमिंग तो हमें डैमेज पता चलते रहता है और छोटी जगहों से पहुंचना, कम्युनिकेशन टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। नहीं, हमारे पास यहाँ पे बहुत और भी हेलीकॉप्टर्स हैं एंड जब तक हमारे रोटर्स चल रहे हैं तब तक वी विल कीप डूइंग व्हाट वी कैन। आसमान से देखिए तो भी नेपाल वीराना नजर आता है। कई मोहल्ले कब्रिस्तान बन गए, जिंदगियां मौत का दूसरा नाम बन गई। बचाव में नेपाली फौज के करीब 1 लाख जवान लगे हैं और उनके लिए तारनहार बनकर पहुंची है भारतीय सेना। काठमांडू से पोखरा जाते हुए हमारे संवाददाता ने भूकंप का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद किया। इस वक्त हम वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और काठमांडू हवाई अड्डे से पोखरा की तरफ जा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है और आज तक की टीम अब उस इलाके तक पहुंच रही है जहां तक अभी कोई टीम नहीं पहुंची है। एनडीआरएफ ने अपनी 16 टुकड़ियां नेपाल भेजी, जिसमें 1000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। काठमांडू के अलावा ये टीम भक्तपुर और ललितपुर में भी तैनात है। भारत ने 20 विमान और हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में लगा रखे हैं। यूपी बिहार से राहत की 35 बसें भेजी गई हैं। काठमांडू एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूर लागनखेल में पहला फर्स्ट एड सेंटर बनाया गया है। भारत ने हजारों लीटर पानी, दवाइयां और डॉक्टर की टीम भेजी है।
मदद को भारत सरकार से लेकर आम आदमी तक के हाथ उठे, लेकिन जिस भूकंप ने 60 लाख लोगों की जिंदगी को झकझोरा है, उससे मुकाबला बहुत आसान भी नहीं। पोखरा में मंजीत नेगी के साथ राहुल कंवल, काठमांडू, आज तक। सीधे काठमांडू से आप हमारे ये खास पेशकश, हमारी ये खास बुलेटिन देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि राहत का क्या हाल है, किस तरीके से मलबे में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच जहां कुछ उम्मीदें टूटती हैं, कुछ उम्मीदें जो साकार होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि नई उम्मीद लोगों को दे जाती है। 3 दिन तक मलबे में दफन एक 54 साल की महिला को जब निकाला गया बाहर, तो उस वक्त सबके चेहरे पर जो राहत थी वो नजर आ सकती थी। एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई थी और किस तरीके से उस महिला को वहां से निकाला गया, उस मलबे में से निकाला गया, जिंदा निकाला गया। हालांकि उसके बाद अस्पताल ले जाना पड़ा फौरन, लेकिन वाकई इस एक खबर ने बहुत चेहरों पर मुस्कान